अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो जी, ये था एक सहरी का क्लिप और एक इफ्तारी का क्लिप जो कि था लास्ट रोज़े का। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ ये भी शेयर किया जाए, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हमें फिर इनका वेट करना होगा। तो दिल उदास भी होता है रमज़ान के जाने से, लेकिन ये है कि ईद की खुशी भी होती है। तो जनाब, हमारे घर आए हुए थे गेस्ट, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा इफ्तारी बनानी थी। तो ये ऐन मौके पे मैंने क्लिप बना लिए थे। और जो हमारा स्टोव है उसे आप इग्नोर कीजिएगा। ऑब्वियसली इतना सारा खाना बनाने के चक्करों में ये ख़राब हो ही जाता है, जितना मर्ज़ी इसे साफ़ कर लो। और जनाब, कुछ हमने भेजनी थी बाहर पे इफ्तारी, यानी अपने प्यारों के घरों में भी। तो उसकी भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली जब मैं पैकिंग कर रही थी। खैर, आप लोग सुनाएं, आप लोग के रमज़ान कैसे गुजरे और आप लोग की ईद कैसे गुजरी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़ा लेट हो गया है व्लॉग अपलोड करने में। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी ईद की शॉपिंग दिखाना। तो जी, स्टार्ट करती हूँ पहले बच्चों के कपड़ों से। तो ये है मेरी प्यारी प्यारी क्यूटी सी माशाल्लाह बेटी का सफ़ा का ड्रेस। अच्छा, मैंने ये सारे जो है ना ऑनलाइन ही मंगवा लिए हुए थे ड्रेसेस। तो मैं आपको अपनी ये सिर्फ ऑनलाइन की शॉपिंग दिखा रही हूँ जो ऑनलाइन की थी, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट इधर उधर से कलेक्ट करके जब सारी डिलीवरीज आ गई, इसलिए तो मैं वीडियो अपलोड करना ज़रा लेट हो गया है मेरे लिए, बिकॉज़ डिलीवरीज़ कोई आ रही थी, कोई लेट आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र ईद से पहले आ गई हैं सारी। ये भी मेरी बेटी सफ़ा का ड्रेस है। तो ये 3 से 4 ड्रेसेस मैंने उसके लिए मंगवाए थे। ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो ज़्यादा ड्रेस ही लेने पड़ते हैं। तो माशाल्लाह ये सबसे मुझे क्यूट लगा था ड्रेस। और ये वाला मैंने उसे आज ही पहनाया ईद के 3rd डे। माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको चलिए पहले आपको मैं सफ़ा की सारे दिखा देती हूँ ड्रेसेस, ठीक है। तो ये जो है ईद के फर्स्ट डे के 2 ड्रेसेस थे। एक जो था मेरी सिस्टर के साथ मैच किया हुआ था और एक मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच किया हुआ था। तो जनाब, एक इसका ब्लैक था और एक ये पर्पल था, जो कि मेन ईद के ड्रेस थे। यहाँ जो है कंफर्टेबल ड्रेसेस ही सही रहते हैं यूके में, बिकॉज़ इतना कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ, जैसे वो शादियों ब्याहों पे या फिर गोटे तारे वाले इस टाइप के ड्रेसेस पहनना। और ये है कि आप ये ऐसे ड्रेसेस डाल के बाहर भी जा सकते हैं, आराम से अपनी ईद एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका डिनर हो बाहर या इस टाइप की चीज़ें हो तो यूँ है। अच्छा, ये दूसरा इसका था ब्लैक ड्रेस। इसके साथ मैंने ये थोड़ी सी इसके बनैनियाँ भी मंगवाई थी। तो ये थोड़ी थिक मटेरियल में थी, इसलिए मैंने मंगवा ली थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन पे यहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आई होप सो कि आप लोग की ईद भी अच्छी रही होगी। हमारी ईद तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही थी। तो जनाब, मैंने जो नेक्स्ट व्लॉग इससे अपलोड करना है वो मैंने ईद का ही करना है, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े क्लिप बना लिए थे। इतने ज़्यादा क्लिप्स बनाए नहीं जाते कि कभी याद आता है कभी नहीं। तो ये मैंने पर्पल ड्रेस के साथ इसकी बू वाली सॉक्स मंगवाई थी और ये उसी के साथ इसका हेयर बैंड। अभी तो वो बहुत ही छोटी है, उसको हेयर बैंड की वैसे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ वैसे भी कैप्स डाल जाती हैं बच्चे को बाहर जाते हुए। और ये जो बू वाली लगी थी, ये मैंने ब्लैक ड्रेस के साथ इसकी मंगवाई थी, बहुत ही प्यारी लगी थी। और ये नेट की है। आज जनाब बारी आ जाती है मेरे बेटे के कपड़ों की। तो ये माशाल्लाह से उसका मैंने ये ईद का ड्रेस नहीं था, ये बाद में मैंने उसे पहनाया था चेंज करके, क्योंकि ईद के ड्रेस तो उसकी शलवार कमीज जो पाकिस्तान से उसकी खाला ने और नानों ने भेजे हैं वही इंशाल्लाह उसे डालने हैं। नेक्स्ट जो बारी आती है वो मेरे अपने शूज़ की है। तो ये शूज़ मैंने मंगवाया था, काफ़ी रीज़नेबल में मिल गया था, लेकिन इसका एक इशू आया था कि जो साइज़ मुझे आता है वो उससे थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मैंने साइज़ वही मंगवाया था, लेकिन ये आया थोड़ा बड़ा। लेकिन खैर गुजारा हो गया था। बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये शूज़।
और जो दूसरा वो मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया था, ये वाला, ये भी बहुत ही प्यारा था। मतलब जितनी इनकी कॉस्ट थी उससे उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा था। बार बार बंदा शूज़ ले लेता है, एक ही ड्रेस के साथ एक शूज़ इतना एक्सपेंसिव ले लें तो फिर बंदे को बाद में वो डालने का दिल ना करे, या फिर मैचिंग ना हो तो फिर भी अफसोस होता है। और साथ साथ मैंने मंगवा ली थी ये बेडशीट, जो कि पहली दफ़ा मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। मैं इनका ट्राई करके देखती हूँ। तो ये जो डिज़ाइन था, ये मेरे हस्बैंड को पसंद आया था, बटरफ्लाई वाला, और वाकई ये बिछाई हुई भी जो है बहुत सूट किया है। नेक्स्ट जो मेरा पार्सल है वो पाकिस्तान से मैंने मंगवाया था, जो कि मेरे कपड़ों का था। तो मैंने 2 ड्रेसेस मंगवाए थे। तो पहला ड्रेस था ये वाला, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया था। देखें बहुत ही प्यारा ड्रेस है, ये कंफर्टेबल भी है और बहुत प्यारा ड्रेस है माशाल्लाह। डिटेलिंग्स भी इस पर बहुत अच्छी हुई थी, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी थी, साथ ही इस पर उन्होंने पैच लगा के तो लेस भी लगाई हुई थी, और लेस भी बहुत ही ज़बरदस्त, जब मुझे पसंद आई लेस लगी हुई। और इसके साथ ये इसका ट्राउज़र था, इसका बॉटम, और साथ ही इसका दुपट्टा था, जो कि ब्राउन कलर में इन्होंने मैच किया हुआ था। तो ये काफ़ी मुझे कलर कम्बिनेशन भी अच्छा लगा था। नेक्स्ट जो है ये मैंने कैजुअल पहनने के लिए मंगवाया था येलो ड्रेस, ये भी बहुत ही प्यारा था। ये देखिए इसकी भी डिटेलिंग बहुत अच्छी हुई है। आई थिंक ये खादी का था जी। बहुत प्यारा ड्रेस है माशाल्लाह। तो ये भी 3 पीस ड्रेस था, इसके साथ प्लेन ट्राउज़र और साथ ये प्रिंटेड जो है दुपट्टा था। और ये सारे जो है खद्दर के ड्रेस थे दोनों। तो आई होप सो कि आपको मेरी ईद की शॉपिंग अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लिप जो है वो चांद रात वाले दिन का है। तो यहाँ हम लोग कर रहे थे चांद रात की थोड़ी तैयारियाँ। तो मेरा दिन स्टार्ट हुआ था उठते ही बेडरूम की जो है सफाई करने से। दोनों बेडरूम अच्छे से साफ़ करके तो बेडशीटें हमने चेंज कर दी थी। उसके बाद जो है जो है फिर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने साथ साथ चांद रात को क्या किया था। असल में हम लोग चांद रात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और ईद से ज़्यादा चांद रात मनाते हैं। ये तो शुरू से ही ट्रेंड रहा है, लेकिन ये हमारे कल्चर में शामिल नहीं है। हमें चांद रात को भी इबादत करनी चाहिए और साथ ही जल्दी सो के, और ईद वाले दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं कि सारी रात चांद रात को जाग के और ईद वाले दिन सो के गुजार लेते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अच्छी जनाब, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये बेड मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल पे कुछ चीज़ें सेट करने। तो यहाँ मैं कर रही थी अपने परफ्यूम्स वाली बास्केट को सेट। इसमें से कुछ परफ्यूम्स मैंने निकाल दिए हैं, बाकी सारे जो हैं वो मैं सेट कर रही हूँ। तो ये सारी जो परफ्यूम्स हैं ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। इनकी भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। कुछ खादी की हैं, कुछ सैफायर की हैं, कुछ जेडोट की हैं, और कुछ जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनकी हैं। ये सारे काम करते करते मुझे 2 से 3 घंटे आराम से गुजर गए थे, क्योंकि डिटेल में सब कुछ सफाई करनी थी, अपने रूम की और अपनी सिस्टर के रूम की भी। तो इस वाले जो रैक में है, जो मैंने यहाँ लंदन से परफ्यूम्स लिए हैं वो सारे हैं। ये सारी परफ्यूम्स की मैं सिर्फ वही परफ्यूम्स रखती हूँ जिनकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी, यानी दिल को मेरे लगती है, वो मुझे अच्छी लगती है। और जो आम फ्रेगरेंसेस हैं और जो मीठी मीठी सी फ्रेगरेंसेस होती हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जनाब ये हमने कर लिया था अपना ड्रेसिंग टेबल सारा साफ़ सुथरा। मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारा। ये देखें, सारी सफाई करने के बाद फिर एंड पे मैंने ये क्लिप बनाया था। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट रूम में। नेक्स्ट रूम की बेडशीट चेंज करने वाली थी, तो सबसे पहले ये चेंज की। आप लोगों में से कौन कौन है जो
चांद रात वाले दिन ही सारी अच्छे से डिटेल में सफाई करता है, क्योंकि नेक्स्ट डे गेस्ट ने भी आना होता है या फिर हमने कहीं जाना होता है। और वाकई ईद वाले दिन घर साफ़ हो तो ही अच्छा लगता है। तो चलिए कर लेते हैं इस रूम को भी अच्छे से साफ़। तो जनाब ये देखें हमारा रूम हो चुका है बिल्कुल, सॉरी बेड बन गया है, और ये बेबी बॉय का बेड भी बन चुका है माशाल्लाह। और नेक्स्ट जो छोटा बेड है ये बेबी गर्ल का, और वो वहाँ सो भी रही थी माशाल्लाह। और ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। नेक्स्ट जो है मेरी सिस्टर की ड्रेसिंग की बारी आ गई थी, तो वो इस बड़ी सी बास्केट में सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल से रख लेती है। और उसके बाद जो है ये इस जगह पे रखती है। उसके बाद वो इजीली उसका जो है इजीली एक्सेस हो जाती है चीज़ों के लिए। और साथ ही मैं आपको ये बाहर का दिखा रही हूँ, बाहर बारिश हो रही थी और ईद वाले दिन भी यहाँ बारिश होती रही थी। मैंने सोचा था मैं ये हेयर कलर जो है लगाऊंगी, बट उस वक्त टाइम ही नहीं मिला। खैर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रोज़े का टाइम हो गया था, लास्ट रोज़ा था, तो घर में गेस्ट भी आए हुए थे, वो मैंने क्लिप नहीं बनाया। तो फिर हम चले गए थे बाहर चांद रात की जो है रोशनियाँ देखने। तो ये मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। हमें पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिली थी, तो हमें गाड़ी कहीं दूर पार्क करके पैदल जाना पड़ा था। तो यहाँ जो एशियंस मार्केट्स हैं वहाँ तो बहुत ही रश होता है, लड़कियाँ मेहंदियाँ लगवाने निकली होती हैं। यहाँ मुख्तलिफ जो लड़कियाँ हैं जिनको मेहंदी लगानी आती है वो स्टॉल्स लगा के बैठती हैं, और जो ज्वेलरी और चूड़ियों की शॉप है वहाँ जो है उनके भी बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं। एक तो शॉप होती है, उसके बाहर स्टॉल लगा के वो एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर रखते हैं ताकि वो जो वाइब्स है चांद रात की वो बने। तो चलें चलते हैं हम देखने चांद रात। तो जनाब ये देखें ये जो ऐसे लड़कियां बैठी होती हैं स्टॉल लगा के स्ट्रीट में ही, तो ये पैसे लेके तो ये मेहंदियाँ लगाती हैं। और वाकई यहाँ बहुत लड़कियां मेहंदियाँ लगा रही थी। और रश देख लें आप लोग कितना हो रहा है, स्टॉल्स देखने लगे हुए हैं चीज़ों के मुख्तलिफ, और चूड़ियों के, और इसी तरह सारे जो है अपनी अपनी चीज़ें सेल करते हैं ये लोग चांद रात पे। तो जो एन मौके पे शॉपिंग होती है वो तो होनी ज़रूरी है ना। अच्छा जनाब इसके बाद हम लोग चले गए थे जे रोड पे। जे रोड पे ये है कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि चलो जे रोड से ही देख लें। लेकिन आप यकीन करें कि जे रोड पे इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो ये कंजस्टेड सी जो है शॉप थी,
इनको थोड़ी सी बड़ी शॉप बनानी चाहिए क्योंकि यहाँ रश भी बहुत होता है। और यहाँ परफ्यूम्स की जो मैं कीमतें देख के हैरान रह गई, इतने महंगे लगाए हुए थे। खैर जे डॉट से शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। तो यहाँ ये लोग पता नहीं ढोल बजा के कोई डांस वगैरह कर रहे थे, अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि थोड़ी सी इधर की भी वीडियो बना दें। और ये देखें, ये कोई सिंगर आया हुआ था, आई डोंट नो, टिकटॉक सिंगर है कोई। तो वो उसकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और वो ये जो है स्मोक सी उड़ा रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे जी अपनी चाय लेने, क्योंकि हमें चाय पीनी थी। और यहाँ भी 15-20 मिनट लाइन में लगने के बाद हमें मिल ही गई अपनी चाय। तो चाय वगैरह लेने के बाद हम लोग चले गए थे घर वापस। तो आई होप सो कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ईद के व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। घर आने के बाद जो लड़कियों के काम होते हैं, थोड़ी सी स्किन केयर की और उसके बाद खुद ही मेहंदी लगाई। और आप देखेंगे कि मुझे मेहंदी बिल्कुल लगानी आती, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया और वो बहुत अच्छी लगी। तो आई होप सो कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर इसको कर दें लाइक और नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।